अच्छा हुआ कि तू मुझे यही मिल गया। बेशरम, तूने मेरी नाक कटवा रखी है। माँ आपने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? देखो, ये चोर मुझसे पूछ रहा है कि इसकी गलती क्या है। अरे बेशरम, तूने अपनी वाइफ की अलमारी में से पैसे निकाल लिए और तू अब अनजान बन रहा है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर सोच ही अपने मायके में जाके बता देगी सबको तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। वो माँ मेरी बात। चुप कर तू। एक तो चोरी करता है, ऊपर से अपनी माँ के साथ जवान लड़ाता है। अरे अपनी पत्नी के पर्स में से कौन पैसे चोरी करता है? मम्मी जी, आप ऐसे रोड पे इन पे हाथ मत उठाइए। देखिए ना, आसपास के लोग देख रहे हैं। देख बहू, ये माँ बेटे का मामला है। हम दोनों के बीच में बोलने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। और तू, तेरी वजह से ना आज मेरी परवरिश को गाली पड़ी है। तूने अपनी माँ को कहीं का नहीं छोड़ा। आज के बाद ना मुझसे बात मत करियो शेखर। माँ मेरी बात तो सुन लो। शेखर, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपको पता है, वो पैसे मम्मी जी के थे, इसलिए उन्हें पता चल गया। साक्षी, साक्षी। माँ मेरी बात तो सुन लो। तू जा यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। गुस्सा जायज है आपका, लेकिन अपने बच्चे की भी तो सुनो। मैंने बोल दिया ना, मुझे बात नहीं करनी है। तू जा यहाँ से। फिर क्यों बात कर रहा है मुझसे? माँ मैंने माना कि मैंने चोरी की, लेकिन आप जानना नहीं चाहोगे कि मैंने चोरी क्यों की है? हाँ ठीक है, बता मुझे। तुझे खाने को नहीं मिलता है इस घर में, पहनने को नहीं मिलता, किस चीज के लिए तुझे पैसे नहीं मिलते हैं? क्यों करी तूने चोरी? जानना चाहती हूँ मैं। बहू की अलमारी में से तूने पैसे क्यों निकाले? बता मुझे। अबे तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं है मेरे पास पैसे। चल निकल यहाँ से, चला जा। और आज के बाद आइयो मत यहाँ पे पैसे मांगने के लिए। आपको याद है पिछले हफ्ते आपका जन्मदिन था और मैंने आपको इयररिंग्स गिफ्ट की थी। वो उन्हीं पैसों से लाया था मैं। बेटा, तूने पैसे चोरी करके मुझे इयररिंग्स गिफ्ट किए? अरे इससे अच्छा तो तू मुझे गिफ्ट ही नहीं देता। चोरी के पैसों से लाए हुए गिफ्ट का मैं क्या करूंगी? तो माँ मैं क्या करता, हर साल मैं आपको आपके जन्मदिन पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूँ। और इस साल भी आप सभी लोग बात कर रहे थे कि इस साल शेखर क्या देने वाला है अपनी माँ को। अब मेरी नौकरी भी चली गई थी, तो फिर मैं करता तो करता क्या, मेरे को कोई और चारा ही नहीं मिला। मैंने चोरी कर ली। मैंने सोचा था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं वापस रख दूंगा, लेकिन जब किस्मत खराब होती है इंसान की तो हर तरफ से फंस जाता है इंसान। पैसे ही नहीं आए मेरे पास। तो बेटा नहीं देना था ना गिफ्ट। अरे तुझे परेशान करके मैं तुझसे गिफ्ट थोड़ा लूंगी। अरे जबरदस्ती करी थी क्या कि तू मुझे गिफ्ट दे ही दे? अरे मैं बिना गिफ्ट के भी खुश थी। माँ हम मर्दों के साथ ऐसा ही होता है। एक तो परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं और ऊपर से अगर परिवार में कोई कुछ मांगे और हम ना दिला पाए तो जिसे हम नहीं दिला पाते उससे ज्यादा बुरा हमें लगता है। ताने तो हमारे खाने की तरह होते हैं। अगर किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े ना उतरो तो जलील अक्सर हमें ही होना पड़ता है। लेकिन माँ मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। प्लीज माँ मुझे माफ कर दो। शेखर बेटा, माफ तो तू मुझे कर। अरे हम घर वाले ही ना पागल होते हैं, जाने अनजाने में अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर बना देते हैं और ये बहुत गलत है। मुझे आज समझ में आ गया है कि मुझे तेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए था। पर बेटा सच में मुझे नहीं पता था कि ये प्रेशर की वजह से तू चोरी कर लेगा और चोरी करके मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। अगर मुझे पता होता तो ये काम मैं कभी करती ही नहीं। बेटा मेरी जिंदगी में तुझसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरे जिंदगी में अगर कीमत है तो तेरी और तेरी खुशियों की।